छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के जैजेपुर ब्लॉक के डिजिटल पंचायत बेलादुला के गुड़ी चौक और खरवानी के चंडी तालाब संग कचंदा आमाकोनी गांव में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कोतिले जागरूकता शिविर के आयोजन करेगी, जेमा 18 साल ले 45 साल तक के बेरोजगार युवक और युवती मन ले आवेदन फार्म भरवाए गए। आप मन ला बता दी कि सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहुइया गरीब परिवार के लइका मन ला फोकट में रहे खाए पिए और प्रशिक्षण देहे और अपन खुद के स्वरोजगार स्थापित करे सेती जागरूकता शिविर के आयोजन रखे गए। खास बात आप मन ला बता दी कि सिखाए के बाद ले प्रमाण पत्र तक घलोक दे जाथे। ओकर बाद अपन खुद के रोजगार स्थापित करे बर सरकार डाहर ले लोन के माध्यम ले मदद घलोक करे जाथे। वहीं बेरा में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार जांजगीर कोतिले पढ़े लिखे बेरोजगार मन पहुंचिन, जेमा अपन खुद के स्वरोजगार स्थापित करे के मौका मिली। ए बेरा में आरसीटी जांजगीर ले अरुण पांडे, श्री पैत्रुस ओड़िया डायरेक्टर मौका में रहीन और पत्रकार ले गोट बात करत कहिन कि ज़्यादा ले ज़्यादा गरीब के लइका हमर आरसीटी में आके सिखाए, जेकर ले लोगन मन ला फायदा मिले और अपन खुद के स्वरोजगार स्थापित करके अपन बेरोजगारी दूर कराए। आरसीटी जांजगीर में सबो प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते, एकदम फोकट में कोनो प्रकार के कोई शुल्क नहीं लगाए। ये सरकार के पहल और कदम एक ही गरीब के लइका पढ़ लिख के अपन खुद के रोजगार प्राप्त कर अपन जीवन यापन कर सकाए। ऐसने कतनो पढ़े लिखेला अपन स्वरोजगार दे के एक नवा पहचान बनैया आरसीटी जांजगीर गरीब लोगन मन बा वरदान साबित हुआ थे, जेकर फायदा गरीबी रेखा के नीचे परिवार ला मिला थे और अपन जीवन यापन करा थे। सीजी पंचायत न्यूज ले ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर है, उनके द्वारा किस चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग का जो शिविर जागरूकता शिविर लगाया गया है, सर बताइए। सबसे पहले तो मैं पैत्रुस ओड़िया डायरेक्टर आरसीटी जांजगीर और मेरे साथ है अरुण कुमार पांडे जी फैकल्टी आरसीटी जांजगीर। आप लोगों का ग्राम बेलादुला में हार्दिक स्वागत करते हैं। आरसीटी ट्रेनिंग सेंटर जांजगीर में स्थित है और ये ट्रेनिंग सेंटर खास करके गरीबी रेखा से नीचे के हमारे जो भाई बहन हैं और खास करके जो पढ़ाई लिखाई बीच में अभी छोड़ दिए हैं उनके लिए व्यवसाय स्थापित करने के पहले ट्रेनिंग प्राप्त करें, इसके लिए ये आरसीटी ट्रेनिंग सेंटर है। इसके लिए विशेषता ये है कि उम्र 18 से 45 साल के बीच में हो। सर इसमें कोई मापदंड होगा बेरोजगारों को रोजगार देने की जो पहल आप लोग के द्वारा लगातार की जा रही कई वर्षों से, जैसे हमें भी अवगत है शुरुआत में, तो उसमें क्या मापदंड रखा गया है शासन के द्वारा से, किन किन बच्चों को आपके द्वारा मतलब उसमें सिखाया जाता है? जैसे मैंने कहा बीपीएल कार्ड राशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के हमारे भाई बहन हैं। और चूँकि ट्रेनिंग लेने में कुछ खर्च लगता है तो हमारे गरीबी रेखा के नीचे के भाई बहनों को इतना खर्च करने में दिक्कत होती है। आरसीटी में गरीबी रेखा के नीचे के जितने भाई बहन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए रहना, ट्रेनिंग लेना और वहाँ भोजन व्यवस्था ये पूरा निःशुल्क है। और ये जो ट्रेनिंग के लिए जो उम्र सीमा है ये 18 से 45 साल है। सर 2-4 वहाँ पर जो सिखाया जाता है ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग का नाम बता देंगे, क्या क्या चीज़ के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है? 2-4 जी, क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है तो डेयरी फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट बनाना, सब्जी के लिए नर्सरी प्रबंधन और खेती, कृषि उद्यमी, मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, सुअर पालन और हमारे बहनों के लिए महिला सिलाई, पापड़, अचार, मसाला पाउडर बनाना, पोशाक गहने बनाना, घरेलू अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना और हमारे भाइयों के लिए दोपहिया मैकेनिक, बिजली मोटर रिवाइंडिंग, सेल फोन मरम्मत, ब्यूटी पार्लर आदि की
जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये ट्रेनिंग व्यवसायिक इन व्यवसायों में खुद को संलग्न करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सर में एक चीज़ और बताएंगे, आप क्लियर कर देंगे। यहाँ पर जैसे आपके यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, सिर्फ ट्रेनिंग का काम आपका है, उसके बाद में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनको जैसे कि राशि की जरूरत पड़ता है, तो कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए क्या सुविधाएँ आपके पास में? हमारे भाई बहनों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद ये अगर लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इनसे आवेदन पत्र भरवा करके मुद्रा लोन के तहत उनके गांव के नज़दीक के बैंक शाखाओं में ऋण आवेदन भेजा जाता है और उनको सलाह दी जाती है कि वो बैंक में भी जा करके वहाँ के ब्रांच मैनेजर से, वहाँ के लोन अधिकारी से चर्चा करें, अपनी बात रखें। और क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ट्रेनिंग के पास करने के बाद, तो लोन लेने के लिए वो सर्टिफिकेट भी दस्तावेज के रूप में जमा करने के लिए कहा जाता है।